हम सभी के लिए। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एमएड का जो सेकंड सेमेस्टर है, उसका सिलेबस यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ बात हो रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, और उसका आपका एमएड के कोर्स के लिए हम लोग देख रहे हैं। और कौन सा सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए सारी चीज़ें बोले तो जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं, फाइल वर्क होते हैं, और जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। आप जिसको भी जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आया है, जिसने एडमिशन लिया है, वो यहाँ इस चैनल पे आके एमएड के लिए ए टू जेड नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है? ऐसे लिखा है एमएड के लिए ए टू जेड, ठीक है? ए टू जेड। आप उस पर जाना, उसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात ही हम कर रहे हैं, ठीक है? और अभी जो हम बात करें यहाँ पर, अभी जिसका हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, वो है एमएड सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर की स्टडी अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके जल्दी ही होंगे, बहुत लेट नहीं होंगे। ओके, तो देखते हैं हम सेकंड सेमेस्टर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, सुनिए ध्यान से। एमएड का यानी कि आप जो कर रहे हो एमएड सेकंड सेमेस्टर, उसका एक बार प्रोग्राम देख लीजिए, आपका जो है क्या है सेकंड सेमेस्टर में, कौन कौन से पेपर हैं, कैसे कैसे आपको करना है, पूरी तैयारी यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है? किसी भी तरह से आपको टेंशन में आने की कोई बात नहीं, किसी भी तरह से परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। और पूरी तैयारी आपकी होगी, चाहे वो आपकी फाइल हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल हो, चाहे आपका डिजर्टेशन हो, चाहे आपके कोई प्रैक्टिकल वर्क हो, चाहे आपके कोई भी बुक्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी कथा कहानी हो, ठीक है? तो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का डाला गया, तो वैसे ही सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको अच्छी तरह तैयारी कराई जाएगी अभी से। ओके, तो आज हम लोग यहाँ सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ये 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। आपको पता ही है, फर्स्ट सेमेस्टर चूँकि आप क्लियर कर चुके हो, ये पेपर 101 से 104 तक ये सब आपने पेपर दिए थे। कहाँ? वहाँ अपने कॉलेज में जाकर आपने जो ऑब्जेक्टिव भर के आए थे, वो आपका रिजल्ट भी आ चुका है, आप देख लिया होगा आपने। और ये जो थे आपके फील्ड एक्टिविटी के, है ना, फील्ड विजिट के थे, ये नंबर 50 नंबर, तो इसमें से कितने आपको मिले वो आपकी टीचरों को पता होगा, और आपने अपने रिजल्ट में देख ही लिया होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग सेकंड सेमेस्टर के प्रोग्राम की ओर। तो ये है सेकंड सेमेस्टर का प्रोग्राम, ये सारे पेपर हैं इसमें, टोटल हैं 201 से 204 तक। ये तो पेपर वो हैं जो आप पेपर वहाँ देकर आओगे। और 205 में डिजर्टेशन वर्क है, कम्युनिकेशन एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग, ठीक है? तो ये है, आई होप आप देख पा रहे होंगे सही से ना। देखिए, इसको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, आप देख पा रहा होगा ना, आप देखिए, आपको दिख पा रहा होगा। तो ये जो आपके पेपर है ना सेकंड सेमेस्टर के, आपको यहाँ पूरी तैयारी मिलेगी। सबसे पहले हम लोग इस पेपर फर्स्ट को पकड़ेंगे, 201 को, फिर 202 को, फिर 203 को, फिर 204 को, और उसके बाद हम लोग डिजर्टेशन वर्क करेंगे। आपके ये जो 450 नंबर है, इसकी पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर पूरी मिलेगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, रत्ती और भी परेशान मत होना। सबसे पहले हम लोग तैयारी करेंगे इन चारों पेपर की। ओके, इन चारों पेपर की हम लोग तैयारी करेंगे। स्टार्ट हम लोग आज से करते हैं, और कोशिश रहेगी कि आपका कोर्स जल्दी हो जाए और आपको समझ भी अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है? तो आज सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। आपने देख लिया है, टोटल ये 4 पेपर हैं, मुख्य रूप से 4 पेपर हैं ये। इधर जो है प्रैक्टिकल वर्क है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे उसे। तो इसमें जो पहला पेपर होगा, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। क्या है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक आधार क्या क्या हैं। इसका मतलब क्या है, शिक्षा के दार्शनिक आधार क्या क्या हैं, तो हम लोग देखेंगे। दूसरा देखिए, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि आपकी शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार क्या है। ये तो समाज शास्त्रीय आधार हो गया ना, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, समाज शास्त्रीय आधार क्या है, ये दार्शनिक आधार क्या है शिक्षा के। और पेपर थर्ड है आपका, यानी 203 है, करिकुलम स्टडीज, यानी कि पाठ्यक्रम का अध्ययन। तो हम लोग इसे देखेंगे। ओके, फोर्थ जो पेपर है, जैसे आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में होता था ना, मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च फर्स्ट, ऐसे यहाँ पे अब यहाँ रिसर्च फर्स्ट नहीं है, यहाँ पर टीचर एजुकेशन फर्स्ट है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है? कौन सा पेपर है आपका? टीचर एजुकेशन फर्स्ट, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी कि ये अध्यापक शिक्षा प्रथम के संप्रत्यात्मक प्रारूप, ठीक है? तो ये चारों पेपर हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट में ये काम करेंगे 50 मार्क्स का। तो पहले इन चारों पेपर की ओर हम निहारेंगे, उसके बाद देखेंगे। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे।
ये सेकंड सेमेस्टर की बात चलिए, ध्यान रखना। तो अब अभी हम इस वाले सिलेबस, इसका ये ना पेपर 201, इसका सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करते हैं और फिर कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर किया करो जिससे उन बच्चों के पास पहुंचे जो एमएड के विद्यार्थी हैं, सेकंड सेमेस्टर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनके पास ये पहुंचे, जैसे उनको हेल्प मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें कैसे फाइल बनाना है, क्या करना है। सबके संग ऐसा होता है भाई। तो आप किसी की हेल्प करोगे तो अच्छा होगा ना, उसको हेल्प मिलेगी, वो भी कर पाएगा फिर ना। तो आप हेल्प किया करो, बच्चों की भेजा करो। तो आज से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लासेस के आज से तो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देखा आपके पूरे 4 पेपर हैं, 5वां आपका डिजर्टेशन ये है। तो फिलहाल तो आपने देख लिया है सब कुछ। हम पेपर 201 के सिलेबस को अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा पेपर? आपका जो फर्स्ट पेपर है, पेपर 201, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक आधार, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका पेपर 201 का सिलेबस। यहाँ पर ये जो सिलेबस है इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। कितनी यूनिट है? टोटल 5 यूनिट हैं आपकी, टोटल 5 यूनिट हैं। इन 5 यूनिट्स को हम लोग देखेंगे अभी, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। कल से इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे, कल से इसकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए इसकी 5 यूनिट कौन कौन सी है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वो आपको ये पढ़ना है तो ध्यान लगा के पढ़ना है। टोटल 5 यूनिट है। देख लीजिए, पहली जो यूनिट है इसकी, चूंकि पेपर का नाम क्या है, पेपर 201 का फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक आधार। इसकी जो पहली यूनिट है वो है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। क्या है? फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा एवं दर्शन, यानी कि शिक्षा का दर्शन, ठीक है। या तो इसे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कह लो या फिलोसफी एंड एजुकेशन कह लो, कुछ भी कह लो। हम शिक्षा में दर्शन को भी देखते हैं और दर्शन में शिक्षा को भी देखते हैं, तो दोनों ही चीज़ में है ये, ठीक है। तो यहाँ हम पहले जो यूनिट है उसमें क्या समझेंगे, फर्स्ट तो इसकी मीनिंग क्या है, यानी कि शिक्षा में दर्शन या दर्शन में शिक्षा या शिक्षा का दर्शन या दर्शन की शिक्षा, जो भी है, इसका अर्थ क्या है, इसके कार्य क्या है, यानी कि फंक्शन क्या है, इसके स्कोप एंड रोल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन। तो स्कोप और रोल क्या है फिलोसफी का एजुकेशन में, ये देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, अब दर्शन में और एजुकेशन में रिलेशन क्या है वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग यहाँ इसको देखने वाले हैं। और फिर क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है इन फिलोसफी में, ठीक है। दर्शन में ये सारी चीज़ क्या है, यानी कि तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा, न्याय मीमांसा, ये सब चीज़ें हैं ना, आपने पढ़ा होगा ना पहले। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, तो पहला तो यही है इसकी यूनिट, है ना, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन या फिलोसफी एंड एजुकेशन या एजुकेशन एंड फिलोसफी, जो भी बोल सकते हो आप। ओके, सेकेंड यूनिट देखिए, इसमें जो सेकेंड यूनिट है ना, तो सेकेंड यूनिट है स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। क्या है? स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। फिर हम लोग सेकेंड यूनिट में इसको देखेंगे। अब ये जो सेकेंड यूनिट है स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। बहुत अच्छी अच्छी बोले तो पढ़ने में मज़ा ही आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि इसमें वो दर्शन हैं जो आपको बहुत ज्ञान देकर जाने वाले हैं, बहुत ज्ञान। इसमें लिखा है स्टडी द ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। जो आपका पारंपरिक जो पढ़ाई चल रही थी, जो ट्रेडिशनल स्टडी थी आपकी, जो पहले पढ़ाई जाती थी, गुरु बैठा करते थे, है ना, गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। तो कैसे कैसे ज्ञान दिया गया, कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें दी आपको, क्या क्या सिखाया उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो है ना, ये स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, यानी कि जो दर्शन के भारतीय संप्रदाय रहे हैं ना, जहाँ जहाँ फिलोसफी पनपी, जहाँ जहाँ से फिलोसफी फैली दुनिया में, तो वो कौन कौन से स्कूल थे, यानी कि वो संप्रदाय कौन कौन से थे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इनमें बड़े बड़े फेमस दर्शन आते हैं, जैसे सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन बहुत बेहतरीन दर्शन है, ठीक है। जैसे वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो देखिए, सांख्य है, इसमें वेदांत भी है, न्याय भी है, योगा भी है, और विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर बेसिस tenets and their educational implications for aims, curriculum and methodology of education, ठीक है। तो यहाँ हम इन चीज़ों को देखेंगे। मुख्य रूप से ये जो दर्शन है ये बेहतरीन है, इनको देखेंगे, है ना। अब देखिए थर्ड यूनिट, देखिए थर्ड यूनिट क्या है। थर्ड यूनिट है स्कूल्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। यहाँ तो आपने इंडियन फिलोसफी को देखा, ये दर्शन आपने देखा कि इसमें सांख्य शास्त्र का उपदेश किसने दिया था, वेदांत को किसने बताया, न्याय को किसने बताया, है ना, योग को किसने दिया, जैसे आपको पता है योग पतंजलि ने दिया था, है ना, सांख्य कपिल मुनि ने दिया था,
न्याय किसने दिया था? गौतम ऋषि ने दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। पहले इंडियन फिलोसफी को देखेंगे कि इंडियन फिलोसफी कैसी थी दर्शन के क्षेत्र में, और फिर हम देखेंगे जो इंडियन के अलावा जो वेस्टर्न है, जो पश्चिमी देश हैं, है ना, जो पश्चिमी देश हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम वेस्टर्न फिलोसफी फिर यहाँ पर देखेंगे। अब इसमें हम आइडियलिज्म के विकास कैसे हो, आइडियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है ना, ये सब देखेंगे। प्रैग्मेटिज्म क्या है, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो इसका एजुकेशन में इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके एम क्या है, फिर ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे हमने इंडियन देखा वैसे हम वेस्टर्न का देखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपकी थर्ड यूनिट यहाँ तक। फिर फोर्थ यूनिट है एजुकेशनल थॉट्स ऑफ प्रोमिनेंट फिलोसफर्स। ठीक है, क्या है? एजुकेशनल थॉट्स ऑफ प्रोमिनेंट फिलोसफर्स। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट आपकी ये वाली है, और इसमें भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। इसमें क्या है? इसमें प्रमुख दार्शनिकों के शैक्षिक विचार हैं। जो प्रोमिनेंट फिलोसफर है ना, जो मुख्य फिलोसफर है ना, जो बड़े होशियार फिलोसफर थे ना, जो बहुत ज्ञानी फिलोसफर थे, तो उनके मुख्य विचार क्या रहे एजुकेशन के क्षेत्र में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जो मुख्य फिलोसफर हैं, मुख्य दार्शनिक रहे हैं, उनमें हम टैगोर को देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और अरविंदो को देखेंगे, जय कृष्ण मूर्ति जी को देखेंगे। ठीक है, और जो वेस्टर्न फिलोसफर रहे हैं जैसे रूसो है, प्लेटो है, रशेल है, जॉन डीवी है, तो इनको देखेंगे। यानी कि आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें मिली जुली सी हैं। पहले सबसे पहले यहाँ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन फिलोसफी बताया, उसके बाद जो इंडियन हिस्ट्री में आपके फिलोसफर हैं उनके बारे में बताया, उनके दर्शन को पढ़वाया। और थर्ड यूनिट में क्या है कि जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं उनके बारे में बताया, उनके दर्शन को पढ़वाया। और फोर्थ यूनिट में आपने क्या किया कि जो आपके प्रमुख दर्शन हैं, जो प्रमुख दार्शनिक हैं, उनके शैक्षिक विचार देख लिए, और उनमें सबसे पहले इंडियंस के देखे और उसके बाद वेस्टर्न के। यानी कि थर्ड और सेकंड वाली यूनिट जो है वो फोर्थ में भी मिल रही है। ठीक है, और जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट में क्या है? एजुकेशनल, क्या देखिए फिफ्थ में क्या है? सोशल स्कूल ऑफ फिलोसफी। यानी कि क्या है ये सोशल स्कूल? फिलोसफी का सोशल स्कूल क्या है बोले तो दर्शन के सामाजिक जो संप्रदाय हैं। ठीक है, दर्शन के सामाजिक जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें क्या है? एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जो व्यक्तिवाद का सिद्धांत है ना वो कैसे है। और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बोले तो जो प्रजातंत्र का सिद्धांत है, जो ये शिक्षा में प्रजातंत्र कैसे है वो यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, और शिक्षा में व्यक्तिवाद कैसे वो यहाँ बताया जाएगा इंडिविजुअलिज्म में। और जो सोशलिज्म है यानी कि शिक्षा में समाजवाद कैसे है वो बताया जाएगा। और फोर्थ पे देखिए टोटलिटरिज्म, टोटलिटरिज्म, ठीक है, यानी कि अधिनायकवाद जो होता है वो यहाँ कैसे है, शिक्षा से अधिनायकवाद की संकल्पना कैसे है वो बताया जाएगा। एंड कम्युनिज्म, ठीक है, तो कम्युनिज्म का मतलब था साम्यवाद, तो साम्यवाद कैसे है इसमें। तो यहाँ हम लोग इन पांचों यूनिट्स को देखेंगे, दर्शन का दर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस, आप लोग देख लीजिएगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, ये है, तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको पढ़ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो कल से हम इसकी पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे ताकि आपके पेपर तक सारी चीज़ें हो जाएं। और जैसे आपका पेपर फर्स्ट पेपर फिनिश हो जाएगा तो आपका सेकंड पेपर फिर देखेंगे, फिर थर्ड पेपर देखेंगे, ऐसे चारों पेपर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम डिजर्टेशन का वर्क करेंगे। ठीक है, एमएड सेकंड सेमेस्टर वालों बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समय से पहले आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पहले से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही जगह यहाँ सारी चीज़ देख सकते हो। ठीक है, चलिए, और हाँ शेयर किया करो वीडियो को, जिससे कि उन लोगों के पास पहुँचे जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय सिया राम।